हेलो माय डियर स्टूडेंट, और कैसे आप लोग। मैं हूं अशफाक। वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए मॉडल सेट सोशल साइंस का ये मॉडल सेट नंबर 2 है। इसी दिन यानी कि पिछले सप्ताह इसी दिन मैंने मॉडल सेट 1 लाया था। उसको आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, सोशल साइंस मॉडल सेट, साइंस मॉडल सेट, मैथ मॉडल सेट, हिंदी का उर्दू का जो भी हो है ना, देख सकते हैं। और ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, सभी के लिए सोशल साइंस और मैथ ये तीनों जो है बराबर है, ठीक है। तो इसमें मैं टोटल 30 सवाल करके मैं सेट बना रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ मॉडल सेट, ताकि आप ना आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि हम भी जितना सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव उसमें से एक सवाल नहीं मिस करना है। एक सवाल नहीं बोलते ना कि 1-2 सवाल गलती नहीं करना है, एक सवाल भी गलती नहीं करना हो। और देखो इसमें जितना सारा मैं सवाल बताऊंगा इस सभी सवाल आप पढ़े हुए हैं। आप 9:30 बजे रात में रोज आओ तो आपको पता चले कि यस सर सभी सवाल पढ़े हुए हैं। और जब आप पढ़ोगे तो सोचोगे यार ये तो सारा सवाल मुझे पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सभी सवाल आपको पढ़ा हुआ रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके आंसर दीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको 30 में कितना नंबर आया, ठीक है। सबसे पहला सवाल और सबसे आसान सवाल, और आपको पता होगा, आप डेली पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो रियली आपको पता होगा कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 19 में कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है नागरिकों को? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे? सारा सवाल मैं पढ़ाया हूँ, ठीक। 9:30 बजे रात को आओगे तो पता चलेगा। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी? तो आंसर क्या होगा? फ्रेंच भाषा बोलते हैं 80% लोग ब्रुसेल्स में। अगला सवाल है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बहुत हल्का हल्का सवाल है ये। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो आपको पता है कि बिहार में पंचायती राज के 3 स्तरीय हैं। कितने हैं? बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। पंचायती राज, ये राज हुआ, ठीक है। राज एक राज्य होता है, तो राज्य अलग है, राज अलग है, ठीक है। ये शासन वाला हो गया पंचायती राज, ठीक है। आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1979, 80, 81, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा भी 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। क्लियर है? उम्मीद है कि इन सभी सवालात का आप जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहे होंगे, है ना। किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला सवाल पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बहुत हल्का सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? और करने वाले हैं ए.ओ. ह्यूम। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और 1800 आपको पता 1885 में मुंबई में, ठीक है, ये पता आपको है। अगला सवाल है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, ठीक है। याद रखेंगे सवाल को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष से बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष से बना, ये बताना है। तो 7 का आंसर क्या होगा? 1990 में। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि ये बोला इनमें से किसको तृतीयक क्षेत्र भी कहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलता है, द्वितीय क्षेत्र किसको कहा, तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो तृतीय क्षेत्र कहता है सेवा क्षेत्र को। किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहता है। तीसरा नंबर ये तृतीय क्षेत्र है। और कृषि क्षेत्र वो पहला प्राथमिक क्षेत्र है, और औद्योगिक जो है वो सेकेंड यानी कि द्वितीय क्षेत्र है। समझे? क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई। बहुत ही हल्का सवाल है यार कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। आंसर डी। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, ठीक है। और 1 जनवरी याद रखें, 1 जनवरी 2015 को
ठीक है। और नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग नाम था, योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई थी योजना आयोग को, और इसके बाद 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष अभी कौन होंगे आपको पता है? याद रखेंगे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, अगला सवाल देखो, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? पता है, जिस टाइम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था उस टाइम 20 रुपया प्रति व्यक्ति था। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जिस टाइम 20 रुपया प्रति व्यक्ति था। अगला सवाल देखो, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किताब है किनकी रचना है? चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चाणक्य। क्या होगा? चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है। और अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बल्कि राजनीतिक के बारे में इसमें चर्चा की गई, ठीक है, राजनीतिक के बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखें, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? जो मुद्रा हम पैसा जो इस्तेमाल करते हैं उसका सबसे पहला काम क्या है? मूल्य का संचय करना, विलंबित भुगतान का मान करना, या मूल्य का हस्तांतरण करना, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का सबसे पहला प्राथमिक कार्य यही है कि विनिमय का माध्यम, मतलब लेन देन। विनिमय का माध्यम का मतलब लेन देन। अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? किसको नहीं पता बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, तो बांग्लादेश में बोला जाता टका। क्या बोला था? टका। अभी भी बंगाल आप जाओगे ना, जब बंगाल जाओगे तो वहाँ के लोग पता है टका बोलेंगे, टका, क्योंकि बंगाल के बगल में ही बांग्लादेश है, बंगाल के जस्ट बगल में ही बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था, पाकिस्तान में ही था, ठीक है। यानी कि भारत का नक्शा जो देखते ना ऐसे, इस तरह से भारत का नक्शा है, मुझे तो बनाने भी नहीं आ रहा। भारत का नक्शा इस तरह से देखो, इस तरह से कुछ रहता है। तो इधर है पाकिस्तान और इधर है था बांग्ला, और पूर्वी पाकिस्तान। और इसी से मतलब बन नहीं पा रहा था, तो फिर जाकर के यहाँ इंदिरा गांधी के टाइम में ये जो है बांग्लादेश जो है आज़ाद करवाया गया 1971 में। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, और उसका नाम जो है उसका जो मुद्रा है वो टका हो गया, याद रखेंगे। और आपको पता होता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है ना, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला सवाल देखो, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की? जवाहर रोजगार योजना, जिसको जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 1980 में, 89 में, 88 में, 83 में। 14 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा भी 1989 में, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1989 में, ठीक है। अगला सवाल देखो, उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है, उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से तीनों। तो उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है तीनों, ठीक है। चयन का भी अधिकार, यानी कि चयन का मतलब आप कोई भी चीज़ को चुन करके कोई चीज़ सामान ले सकते हो, चुन करके। सुरक्षा प्रदान कर सकते हो, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। सूचना आप प्रदान कर, सूचना का अधिकार है ना, इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। ये होता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। और आपको उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको पता होगा 15 मार्च को, है ना। 15 मार्च को विश्व स्तर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये विश्व स्तर पे। और भारत में ही मनाया था उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। ये मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और इन सभी सवाल को मैं बता चुका हूँ, रात 9:30 बजे आएँ तो आपको सारा मजा आएगा पढ़ने में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अति सिंचाई, गहन खेती। तो पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण है, ठीक है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है अधिक सिंचाई के कारण है, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? अगला सवाल देखो, बिहार में कितने प्रतिशत में वन फैला हुआ है? बिहार में कितने प्रतिशत में वन फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए। कहीं कहीं पे 7% देता है, ठीक है। यानी कि 7.1 ऑप्शन अप्रोक्स में आपको ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो 7% किताब में देता है, कहीं कहीं 7.1 मतलब वही दे रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि बिहार में 7% वन फैला हुआ है।
अगला है डॉक्टर मेधा पाटेकर। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, मतलब किससे जुड़ी हुई है? डॉक्टर मेधा पाटेकर जो है किससे जुड़ी हुई है ये बताना है, ठीक है। गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो डॉक्टर मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला है कि उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना जो है किस पौधे को? एक जानते काला सोना, काला सोना बोलते हैं कोयला को, है ना। और सोना तो जानते हैं जो सोना रियल होता है। एक उजला सोना बोलते हैं कपास को। किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उजला सोना किसको बोलेंगे? तो कपास को बोलेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल है कि भोपाल त्रासदी में 1984 में 3 या 4 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक त्रासदी मतलब गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा गैस का रिसाव? गैस का नाम बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट था, सल्फर डाइऑक्साइड था। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है अगर आप पढ़े हैं तो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर हमारा सी, MIC, मिक गैस ही बोलते हैं, मिक गैस मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक गैस। तो मिक गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, ठीक है। अगला सवाल, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया ये मुझे बताना है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, रानीपेट, तमिलनाडु में। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया। आंसर हमारा डी होगा। अब तक तो बहुत हल्का सवाल आपको लग रहा होगा, है, और आगे भी हल्के सवाल है चूँकि आप पढ़े हुए हैं। जो बंदा 9:30 बजे रात में डेली आके पढ़ रहा ना, ये सब सवाल उसके मुंह पे है, जबान पे है। आप ऑप्शन दो या ना दो, बिना ऑप्शन का वो आंसर बताएंगे, ठीक है। ओके। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो वस्त्र उद्योग से, वस्त्र यानी कि कपड़ा वाला उद्योग से ही शुरू हुई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? इसका बिल्कुल हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प, है ना, क्रॉम्पटन होगा, चाहे क्रैम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किए थे हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? ऑप्शन हमारा 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। अगला सवाल जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा जानते हैं ना, जिनेवा समझौता आपको पता है? जिनेवा ये है आपका स्विट्जरलैंड में एक शहर है, स्विट्जरलैंड में शहर है। और जिनेवा में बहुत सारा मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, ILO का मुख्यालय, बहुत सारा है वहाँ पे संस्था है जिसका मुख्यालय है, ठीक है। ओके। तो आंसर हमारा क्या होगा? जिनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में होता, ठीक है, 1954 में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? आपको पता है ब्रह्मा समाज की, बहुत बड़े पढ़ाई में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। बहुत हल्का सवाल है जी, है ना, और आपको मज़ा आ रहा होगा। और मैं पता है एक बात मैं बोलूँ आप लोग को, जब मैं सवाल अरेंज कर रहा हूँ ना तो सोचता हूँ यार कौन सा सवाल मैं दूँ आप लोग को। सारा सवाल तो मैं पढ़ाए हुए हूँ, ऐसा लग रहा, सारा सवाल तो मैं पढ़ाया हुआ हूँ और बहुत सारा सवाल है, लेकिन फिर भी लगता है सारा सवाल पढ़ाए, कौन सा सवाल दूँ। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन में डिवीजन है, ये आप बात याद रखें। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होते हैं? लागू हुई थी तिनकठिया, बहुत अच्छा सवाल। तिनकठिया प्रणाली इसको बोलते हैं 20/3 ऐसे बोलते हैं, नहीं 3/20 इस तरह से तिनकठिया प्रणाली। तो 3/20 या 20/3 इस तरह बोलते हैं। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई? तो वो हुई थी किसानों पे। वही किसान जिसको आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, मतलब नील की खेती के लिए तिनकठिया रूल अपनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है, जिसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। याद रहेगा, इन बातों को आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला सवाल देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? यानी कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वो बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच जब हुआ था तो कि कौन मारा, किसने किया?
तो सरकार ने एक समिति गठन किया था और उस समिति का नाम क्या था, हंटर समिति। क्या नाम था, हंटर। ऐसा नहीं कि डायर समिति मार देना, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर मार देना, ठीक है, ऐसा मत मारना, ठीक है, हंटर कमिटी, ठीक है, हंटर कमिटी या हंटर कमीशन भी दे सकता है, हंटर कमीशन या हंटर कमिटी, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर हमारा ए होगा। G8 की स्थापना कब हुई, G8 की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में, 1977 में, 1978 में, 1980। ये G8 मतलब 8 देशों का संगठन है, ठीक है, जिसमें उसके अंतर्गत होने वाले बहुत कुछ मैटर है, जो सम्मेलन वगैरह होता रहता है। G8 होता है, G20 होता है, G15 भी होता है, ठीक है, यानी कि G20 मतलब 20 देश रहेगा, G15 मतलब 15 देश रहेगा। एक अपना अपना अलग अलग ग्रुप, देश का ग्रुप बना हुआ था, G8, G20, G15, समझे। तो यहाँ पे बताएगा G8 की स्थापना कब हुई थी, 1975 में G8 की स्थापना हुई। 28 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ये होगा। तो तीसरा है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अभी मैं बताया हूँ धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और आपको पता है ये दादा ने किया था। कौन किया था, दादा। अच्छा, दादा भाई नौरोजी, है ना। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी, वही 1868 में धन निष्कासन सिद्धांत का दिया था। ये धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और वो तो खैर राष्ट्रीय आय ये लगाया था ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 में। ये लास्ट सवाल बताओ कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है वो किसने किया था, ये आपको बताना है। रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण, मजहरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। अब देखो, आप लोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 में 30 पक्का लाइएगा। आप बहुत लोग का परफॉर्मेंस, आप आजकल का जो परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ, इधर एक हफ्ता का परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू मतलब एक तो होता खुद पढ़ना, ठीक है, खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लाइव आके पढ़ रहे हैं, जो मैं क्लास कर रहा हूँ पढ़ रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं एक हफ्ता देख रहा हूँ, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। 90% प्लस उसका क्वेश्चन सही हो रहा है, 90% प्लस। और मुझे उम्मीद है कि वो मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी बहुत हद तक बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो बंदे लास्ट टाइम देख रहे हैं, जो बंदे बाद में आए, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाओ, वीडियो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई मैथ का क्वेश्चन छूट गया तो मैथ पूरा, मैं एनसीईआरटी का पूरा मैथ पढ़ा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। रोज आपका सब्जेक्टिव वीडियो का जा रहा, कभी साइंस का, कभी सोशल का, और मॉडल सेट बन रहा है, 9:30 बजे क्लास चल रही है, सारा मैं आपको इंतजाम यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। जहाँ तक मेरे से हो पा रहा मैं कर रहा हूँ, बाकी आप तो आपको भी खुद करना है ना। और बीच बीच में मैं आपको चार्ज भी करते रहता हूँ ताकि डाउन ना हो, ठीक है। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप देखो, अगले सप्ताह फिर इसी दिन, है ना, तीसरा नंबर सेट लाऊंगा, तो घबराना मत। इससे पहले साइंस वाला, कल साइंस वाला नहीं सेट मारा तो मार लेना, उसके पहले मैथ वाला मार लेना, ठीक है। जरूर टेस्ट लगाओ, सेट जरूर लगाओ, एकदम मैं बोलता हूँ सेट जरूर लगाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही परफेक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और हाँ, मैथ का तो छोड़ो नहीं, देखो 12 बजे मैं डेली मैथ क्लास करवा रहा हूँ सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव मैथ भी प्रैक्टिस करना छोड़ मत देना, ठीक है। सब्जेक्टिव मैथ वहाँ पर रैंडमली सवाल आता है, ताकि सब्जेक्टिव भी मैथ करो, प्रैक्टिस करो, ताकि वो भी बना रहे, उसको छोड़ना नहीं है। मैथ सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, सब यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो अब चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करता हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।